और इस पहले वीडियो के अंदर मैं आपको फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं होकर एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, बट जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता है, या जिन लोगों को नहीं पता है, जो पहली बार फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनको अगर फिजिक्स स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले उनको मैथमेटिकल टूल्स पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और मैथमेटिकल टूल्स के अंदर भी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मिलने वाला है, दैट इज व्हाट, कैलकुलस। अगर आपको कैलकुलस बहुत अच्छे से आता है तो फिजिक्स को आप एकदम टिप्स पे कर सकते हैं, या मैक्सिमम फिजिक्स का जो पार्ट है वो आप आसानी से समझ पाएंगे कि क्या फिजिक्स कहना चाह रहा है। बिकॉज फिजिक्स को अगर आपको समझना है तो आपको मैथमेटिक्स की कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मैं आपके सामने लेके आया हूं सबसे पहला जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाट, कैलकुलस। अगर आप कैलकुलस के बारे में जानना चाहें तो कैलकुलस में बेसिकली आपके पास दो पार्ट हैं, इसमें हम दो चीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डिफरेंशिएशन, जिसको आप डेरिवेटिव भी कहते हैं, और दूसरा जो कैलकुलस का जो मेथड होता है या कैलकुलस का पार्ट है, दैट इज व्हाट, इंटीग्रेशन। तो दो टेक्निक्स अपन यहां पर सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है, तो वन बाय वन अगर मुझे डिफरेंशिएशन सीखना है, अगर आपको डिफरेंशिएशन अगर सीखना है तो उससे पहले क्या, पहला टॉपिक क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन, डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन अगर सीखना है तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्यों करना होता है। उसके बाद अपन सीखेंगे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने को फील आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट क्या है, अपने को क्यों जरूरत है। तो अगर डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट सीखनी है तो उससे पहले छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। प्लीज आप मेरे सामने हमेशा ऐसे ही रहेंगे, देखते रहिए मुझे, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल आपकी नजर एकदम मेरे आंखों के सामने आनी चाहिए, तो मजा आएगा टॉपिक पढ़ने का। प्लीज यहां देखिए। तो डिफरेंशिएशन को अगर आपको सीखना है, कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करूंगा मैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं कुछ सिंबल्स की। मुझे डिफरेंशिएशन अभी मैं नहीं सिखा रहा हूं, इसको सीखने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसे क्यों सीखना है, उसको सीखने के लिए आपके पास कुछ सिंबल्स जो होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, सबसे पहले इस सिंबल को कहते हैं आप डेल्टा। ये क्या है, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, चेंज। ये किसी भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं डेल्टा और मैंने आगे क्या लिख दिया, कोई भी वेरिएबल एक्स, इसका मतलब क्या होगा, इसको आप रीड क्या करेंगे आप, दिस इज व्हाट, डेल्टा एक्स। और इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, चेंज इन एक्स। व्हाट डज इट मीन बाय चेंज इन एक्स। एक और सिंबल होता है आपके पास, दैट इज व्हाट, डी, सिंपल लेटर डी। ये डी जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंपल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं डी एक्स, डी एक्स का मतलब क्या हो गया, सिंपल इसको रीड आप डी एक्स ही करेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे आप, चेंज या स्मॉल चेंज। सिंपली चेंज इन एक्स तो क्या हो गया, डेल्टा एक्स। डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल चेंज इन एक्स। एक और सिंबल होता है आपके पास, एक एरो बना हुआ दिखेगा आपको, कई बार फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, आपको एक एरो दिखाई देगा। आप इस एरो के आगे हमेशा कुछ ना कुछ लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अपन रीड करेंगे टेंस टू। इसको क्या रीड करेंगे आप, टेंस टू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर x, आगे लगाया मैंने एरो और मैंने क्या लिख दिया, 0। इसको क्या रीड करो, इसका मतलब क्या हो गया कि x टेंस टू 0, x टेंस टू 0। इस x टेंस टू 0 का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 के आसपास है। 0 नहीं है, 0 के आसपास है, मतलब वो नेग्लिजिबल है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू। जब भी कोई वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से भी किया जाता है। इसका कहां यूज होगा वो आगे देखेंगे। फिलहाल 3 वेरिएबल थे मेरे पास, एक डेल्टा जो सिंपल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, डी जो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, एक एरो, हॉरिजॉन्टल एरो अपन ने ड्रॉ किया, वो सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, जो कि 0 के आसपास है, नेग्लिजिबल है। इसकी और आगे अपन बात करें, तीनों अपने को क्लियर है, हेलो, सो तो नहीं गए, यस। देखो आगे और अपन बात करते हैं। इसके अलावा इन 3 चीजों के अलावा अब मुझे डिफरेंशिएशन का थोड़ा अपन और करीब जाते जा रहे हैं।
इससे पहले और एक और मैं बात करूंगा डिफरेंशिएशन को अगर मुझे सीखना है तो एक छोटी सी चीज और आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन एक्चुअल में है क्या है उसकी और अपन बात करेंगे। अभी मैं डिफरेंशिएशन पे आ रहा हूं 2 मिनट के अंदर। एक और चीज आपको आनी चाहिए, दैट इज व्हाट, रेट। ये डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है। अपन क्या सीखने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, वो मुझे आना बहुत जरूरी है, तभी आपको डिफरेंशिएशन का फील आएगा। रेट की बात करें अगर अपन, देखो रेट क्या होता है। रेट का मतलब क्या होता है, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको मैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा y इक्वल्स टू x प्लस 2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो y होता है, y मैं बोल सकता हूं ऐसा, y डिपेंड्स ऑन x। सिंपल, ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से आता है। मतलब x की डिफरेंट वैल्यूज आप यहां पुट कीजिए। x की वैल्यू 0 पुट किया, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 1 पुट किया, y की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी 2 + 1 3 आ गई। तो जैसे जैसे आप x चेंज कर रहे हैं, y की वैल्यू भी साथ साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इट मींस व्हाट यू कैन से y डिपेंड्स ऑन x सिंपली। अब रेट की बात करता हूं, इस चीज का रेट से क्या रिलेवेंस है, तो रेट का मतलब क्या होता है, रेट क्या बताती है आपको, दिस शोज चेंज इन वन वेरिएबल। रेट किसकी इंफॉर्मेशन देती है, चेंज इन वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ये होता है सिंपली रेट, अनदर वेरिएबल। पर बहुत से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है पूरी फिजिक्स के अंदर, आप इनको बार बार याद करेंगे। आपको बार बार चीजों को याद करने की जरूरत नहीं, बस एक ही बार पढ़ना है। ये चीज होती है, ये चीज अगर हो गई तो आनंद आ जाए, मजा आ जाएगा सब्जेक्ट का। तो ये आनी बहुत जरूरी है, बोर नहीं होना है। मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्यों करना है, तो वो चीज आपको सीखनी बहुत जरूरी है, तभी आप डिफरेंशिएशन को यूज कर पाएंगे। तो अभी मुझे सबसे पहले ये चीज क्लियर करनी है, फिर डिफरेंशिएशन पे आऊंगा मैं कैसे करता है, वो मैं बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, चुटकियों के अंदर सिखा दूंगा। 2 मिनट का काम है, बस थोड़ा सा और सब्र रखेंगे आप। तो क्या हो गया, रेट का मतलब क्या हो गया कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ में कैसे चेंज होता है। सो यहां पर क्या हो गया, रेट का मतलब क्या है, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। एग्जांपल क्या बोला मैंने, y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब यहां पर वन वेरिएबल क्या हो गया, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। मैं इस चीज को क्या बोल सकता हूं, बिकॉज y जो चेंज हो रहा है वो x के साथ में चेंज हो रहा है। तो मैं क्या पढ़ूंगा यहां पर कि चेंज इन वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, दिस इज व्हाट, अ रेट। अब रेट भी बेसिकली 2 टाइप की होती है। अभी और डिफरेंशिएशन के और करीब जाते जा रहे हैं आप। देखो रेट की और अपन डिटेल में थोड़ी सी और चर्चा करें, अगर अपन रेट की और अगर मैं बात करूं, देखो रेट के वापस 2 टाइप होते हैं। अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट के वापस मेरे पास 2 टाइप होते हैं। एक होता है एवरेज रेट, क्या होता है, एक होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस, भगवान कितनी बड़ी स्पेलिंग बनी पता नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट। नाम बड़े खूंखार लग रहे हैं पर इतने भी खूंखार नहीं है। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अपने को क्या होता है, कई बार आपने को टर्मिनोलॉजीज पता नहीं होती है, इसलिए फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते। तो वो छोटी छोटी बातें मैं यहां करने जा रहा हूं, ताकि आगे आप क्या होगा, मेन प्रॉब्लम जो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम होती है, वो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम अपन बिल्कुल फिनिश कर देंगे। तो इसलिए मैं इन रेट्स के ऊपर आ रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं अपन एवरेज रेट। रेट का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल के अंदर चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, उस रेट की बात करेंगे अपन। सबसे पहले मैं एवरेज रेट की बात करूंगा। देखो एवरेज रेट का मतलब क्या हो गया, दोनों रेट ही है, हालांकि दोनों रिप्रेजेंट यही करेंगे कि एक वेरिएबल के अंदर चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। एवरेज रेट की अगर मैं बात करूं, देखो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक तरह का कुछ कर्व है, इस कर्व के ऊपर मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट लेता हूं मैं। इसके कोऑर्डिनेट है सपोज x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है फॉर एग्जांपल x2 y2। ये तो क्या हो जाएगा आपके पास x1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y1 और ये क्या हो जाएगा आपके पास y2। शायद कोड के बारे में आपको पता होगा। अगर ये मेरे पास कर्व है, किसी कर्व को 2 पॉइंट पर कोई लाइन कट करती है इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं आप, कोड। ये क्या होगी, मैंने क्या बनाया यहां पर, एक कोड मैंने ड्रॉ की है। मैं बात करना चाह रहा हूं एवरेज रेट की। एवरेज रेट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं एवरेज रेट लिखूं, एवरेज रेट, AR क्या है, एवरेज रेट। एवरेज रेट को लिखने का तरीका क्या होता है कि y एक्सिस पर कितना चेंज हुआ। देखो यहां पर अगर इस ग्राफ को देखें आप, x को मैं जैसे जैसे चेंज करूंगा
y भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्राफ मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये मैंने एग्जांपल लिया है समझने के लिए कि x को जैसे चेंज कर रहे हो y भी चेंज हो रहा है, मतलब मैं यहां पर इस ग्राफ के लिए मैं रेट डिफाइन कर सकता हूं, क्योंकि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहां पर एवरेज रेट, लेकिन दो रेट है, मैं एवरेज रेट की पहले बात कर रहा हूं। एवरेज रेट कैसे लिखना है आपको, जो भी वेरिएबल चेंज हो रहा है, सपोज यहां पर क्या हो रहा है, y चेंज हो रहा है, किसके चेंज करने पर, x के चेंज करने पर। तो जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको हमेशा ऊपर रखें, कितना चेंज हुआ। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, सिंपली y के अंदर चेंज कितना हुआ, y कहां से कहां वेरी हुआ। सपोज इन दो पॉइंट के बीच में मैं रेट लिखना चाहता हूं, तो y कहां से चेंज हुआ, y1 से लेकर y2 चेंज हुआ। तो y के अंदर चेंज कितना, y2 माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y1, और x के अंदर चेंज कितना, x2 माइनस x1। और सिंपली इस एवरेज रेट को आप कैसे लिख सकते हैं, ये चेंज है, चेंज को कैसे लिखते हैं आप, किसी वेरिएबल के अंदर चेंज को कैसे लिखते हैं, डेल्टा से। स्मॉल चेंज को आप लिखेंगे d से। यहां पर क्या है, ये क्या है, y के अंदर चेंज, तो कॉमन कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको मैं डेल्टा y लिख सकता हूं। ये किसके अंदर चेंज है, x के अंदर चेंज है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा x लिख सकता हूं। तो ये एवरेज रेट हो गया मेरे पास। ये एवरेज रेट को लिखने का तरीका होता है। जब भी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आया, इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेरिएबल x। ये सिंपली क्या है, एवरेज रेट। बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट की। अभी तक शायद समझ में आया होगा, अपन और डिफरेंशिएशन के करीब जाते जा रहे हैं, बस 1 मिनट और ये डिफरेंशिएशन आपकी आंखों के सामने होगा। थक गया यार भाई, करें शुरू। देख इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, देख सुन। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप, मेरे को एक चीज बताएंगे आप। ये जो कोड है, इस कोड को अगर मैं धीरे धीरे नीचे लेके जाऊं, ध्यान से समझना, इस कोड को अगर मैं धीरे धीरे नीचे लेके जाऊं, देखो यहां पर ग्राफ में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये मेरे पास ग्राफ था और अपन ने ये कोड बनाई। इस कोड को अगर मैं जैसे ही नीचे लेके आऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा भी नीचे लेके आता हूं, मैं इतना नीचे लेके आया, पैरेलल शिफ्ट किया मैंने, तो देख यहां पर क्या हुआ। अगर आप देखोगे, पहले y2 ये था और ये था, ये मेरे पास क्या था, डेल्टा y था। कौन, ये पहले वाली कोड है, ये पहले वाला डेल्टा y। अब मैंने कोड को नीचे शिफ्ट किया, ध्यान से देखेंगे, देखो क्या हो गया। अब डेल्टा y क्या हो गया, पहले से कम हुआ क्या, दिख रहा हूं ना मैं, दिख रहा हूं, पहले से क्या हो गया, कम हो गया। अब मेरे को बताओ, इसको मैं और फर्दर शिफ्ट करूं, इतना शिफ्ट करूं, इतना शिफ्ट करूं कि मैं क्या बना दूं, टेंजेंट। सोच के देखना, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे टच होगा। अगर मैंने इस कोड को, ये जो कोड है इसको मैं धीरे धीरे शिफ्ट किया और मैं टेंजेंट इसको मैंने बना दिया, तो क्या ये डेल्टा y, जैसे जैसे आप इसको नीचे की तरफ पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो, डेल्टा y छोटा होता जा रहा है क्या। देख डेल्टा y छोटा होगा तो इधर डेल्टा x भी छोटा होता चला जाएगा। मतलब क्या हो गया, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि जैसे जैसे आप इस कोड को किस में कन्वर्ट करते हैं, टेंजेंट में कन्वर्ट करते हैं। क्या बोला मैं, देख कमॉन क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो कोड है किसमें चेंज हो रहा है। अगर ये कोड टेंजेंट बन जाए, कोड क्या बन जाए, टेंजेंट बन जाए, क्या होगा, क्या डेल्टा y इत्तू सा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, इत्तू सा। और इत्तू से किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, dy से, स्मॉल चेंज dy, बहुत छोटा सा चेंज dy। डेल्टा y का लिखोगे आप सिंपली dy। और अगर डेल्टा y अगर इतना सा चेंज हुआ है, अगर y के अंदर छोटा सा चेंज हुआ है, y को कौन चेंज कर रहा है, x चेंज कर रहा है। y के अंदर अगर इतना सा चेंज है तो x के अंदर भी इतना सा चेंज हुआ होगा। तो डेल्टा x को भी क्या लिख सकता हूं मैं, dx लिख सकता हूं। देख एवरेज रेट क्या पढ़ा था मैंने, रेट का मतलब होता है एक वेरिएबल के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। यहां पर मेरे पास क्या हुआ है, y के अंदर चेंज किया अपन ने विद रिस्पेक्ट टू x, x को चेंज कर रहे हैं, y चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो एवरेज रेट है। बहुत कम चेंज अगर हो रहा है, यही चेंज अगर क्या हो, बहुत कम हो, तो उसी एवरेज रेट को मैं क्या बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक इंस्टेंट मतलब एक पल, पल का मतलब क्या हो गया, वहां पर वेरिएशन बहुत कम होगा, बहुत छोटा, इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट। तो देख यहां से मैं इंस्टेंटेनियस रेट को अगर मैं डिफाइन करूं, देख इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। देख यहां पर एक खूबसूरत सी बात और बताता हूं मैं, देख समझ में आएगी आपको। देखो यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर क्या हुआ, क्या यहां पर डेल्टा x बहुत छोटा हो गया क्या, इंस्टेंटेनियस रेट में क्या हुआ है, क्या मैंने डेल्टा x को बहुत छोटा कर दिया ना,
मतलब मैं लिख सकता हूं, मैंने एक एरो बताया था, इसका मतलब क्या होता है, टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो का मतलब क्या हो गया, वो चीज क्या है, जीरो के आसपास है, बहुत छोटी है। जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल चेंज। क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा एक्स को dx द सेम वे। अगर मैं यहां पर डेल्टा वाई की बात करूं, डेल्टा वाई भी क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया था। डेल्टा वाई भी क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा वाई इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई भी क्या है, जीरो के आसपास है। देख तो क्या होगा यहां से, तो डेल्टा वाई को भी मैं क्या लिख सकता हूं, dx। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो तीन सिंबल की मैंने बात की थी, डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है, d स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, टेंस टू विल रिप्रेजेंट, आगे क्या लिखा है मैंने, अगर जीरो लिखा है तो जीरो के आसपास, कभी कभी इनफाइनाइट भी लिखेंगे, मतलब चीज क्या होगी, बहुत ही लार्ज। दिस इज व्हाट, एन इंस्टेंटेनियस रेट। तो दो तरह की रेट दोस्तों अपन ने अभी यहां पर डिस्कस की। एवरेज रेट क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपली चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस रेट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसी रेट को, इस इंस्टेंटेनियस रेट को ही आप बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। मींस डिफरेंशिएशन अगर आप कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट वे में आप क्या निकाल रहे हैं, यू आर फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस रेट। सो इस दिस dy बाय dx, इसी चीज को आप क्या रीड करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, y, ऊपर जो लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू नीचे जो वेरिएबल लिखा हुआ है x। दिस इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस रेट एंड डिफरेंशिएशन। तो जब भी डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, यू आर कैलकुलेटिंग द इंस्टेंटेनियस रेट। दैट इज व्हाट द डिफरेंशिएशन ऑल अबाउट। डिफरेंशिएशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो लास्ट वीडियो की थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में आपको लास्ट में क्या बताया था, कि अगर मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल dy अपॉन dx, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसको क्या रीड करते हैं आप, कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब ऊपर जो भी वेरिएबल लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है हमेशा, और नीचे जो वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में होता है हमेशा। तो इसको क्या रीड करेंगे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर लिखता हूं dx अपॉन dt, इसको क्या रीड करेंगे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। ऊपर वाला वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है नीचे वाले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये चीज आपको रीड करना आना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन को कैसे परफॉर्म करते हैं उसके थोड़ा और करीब चलते हैं अपन। तो डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मुझे दो चीजें आना बहुत जरूरी है। पहली चीज क्या हो गई, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको आने चाहिए। दूसरी चीज क्या हो गई, कुछ फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उन फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे तो डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान चीज हो जाएगी आपके लिए। दोस्तों डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है, अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। फिजिक्स के अंदर बैठना है जाके, डिफरेंशिएशन जो कि कैलकुलस का पार्ट है वो आपको आना ही चाहिए। थोड़ा और करीब चलते हैं और डिफरेंशिएशन की बातें करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ फॉर्मूलाज की, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूला होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की। पहला फॉर्मूला जो है वो क्या है, मैं यहां पर लिखता हूं डिफरेंशिएशन, क्या लिखा मैंने ब्रैकेट में, कांस्टेंट। इसको क्या रीड करेंगे आप, इसको क्या रीड करेंगे, अगर मैं रीड करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, इसको क्या पढ़ूंगा मैं, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट 1 2 3 4 5 एनी नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x विल ऑलवेज बी जीरो। और आगे बढ़े, सेकेंड फॉर्मूला जो है वो क्या है मेरे पास, अगर मैं आगे बढ़ूं और, कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, x टू द पावर n। दोस्तों एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, डिफरेंशिएशन में मैं उतनी ही बात करूंगा जितनी फिजिक्स को चाहिए। अदरवाइज डिफरेंशिएशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर, इसको कम से कम 1 महीना लग जाता है पूरे डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करने में। हम उतना ही सीखेंगे जितना फिजिक्स को चाहिए, और अच्छे से सीखना है, कम टू मी, पास बैठे यार बढ़िया सिखाएंगे। लेकिन अपने को अभी क्या चाहिए, सिर्फ फिजिक्स सीखनी है, तो फिजिक्स के अंदर उतरना है अपने को। तो सिर्फ छोटी छोटी चीजें डिफरेंशिएशन की वो मैं बताऊंगा आपको। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है आपके पास, x टू द पावर n। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
जो भी पावर है, पावर को आगे लेंगे आप, और एक पावर आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। दिस इज द फॉर्मूला, डायरेक्ट याद करना है आपको। नाउ इसका एग्जांपल अगर अपन देखें, फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। अगर मैं लिखना चाहूं, क्या हो जाएगा, पावर को आगे लेना है, फॉर्मूला क्या बोलता है, पावर आगे ले लीजिए और एक पावर कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। पावर आगे आ गई और एक पावर आपको क्या करना है, कम करना है, 3 - 1, सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विल बी व्हाट, 3x स्क्वायर। दिस इज व्हाट फॉर्मूला नंबर 2। और आगे बढ़ते हैं, मैं निकालना चाहता हूं डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला नंबर 3। एक फंक्शन होता है, ये मैथ्स के अंदर आप देखेंगे, अगर आने वाले वीडियोस में इसकी भी मैं कहीं ना कहीं बात करूंगा, log x। log x क्या है, ये एक तरह का लॉगरिथमिक फंक्शन है। जैसे आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे वो फंक्शन पढ़े थे आपने 10th क्लास तक, उसी तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन भी एक तरह का फंक्शन है। जैसे साइन कॉस 10 को आपने पचा लिया, धीरे धीरे इसको भी आप डाइजेस्ट कर जाएंगे। फिलहाल ध्यान रखें आप, log x एक तरह का फंक्शन है, जैसे साइन कॉस 10 हुआ करते थे। इसका डिफरेंशिएशन होता है बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल क्या, 1/x। फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल लेने की जरूरत है, सीधा फॉर्मूला याद रखना है आपको। और आगे बढ़ते हैं, और बातें करते हैं। देखो डिफरेंस, अगला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ ex। एक और झटका लगा क्या, एक और नई चीज आई, एक और नई चीज क्या है, दिस इज ex। ex क्या है, e फॉर एक्सपोनेंशियल, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन। सिर्फ दो ही नई चीजें हैं ये, धीरे धीरे आपको इनकी आदत हो जाएगी और आप कर लेंगे आराम से। तो log x का तो होता है 1/x, ex का और आसान, ex का ex ही होता है। और आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखो आपने क्या क्या पढ़ा है, मैं लिखता हूं d/dx ऑफ sin x। इसको क्या रीड करेंगे आप, sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। और आगे चलते हैं, जब क्वेश्चंस करूंगा तब इसका बहुत अच्छे से फील आ जाएगा आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का क्या होता है, माइनस sin x। ये बड़े सब याद रखने हैं आपको, ये सारे याद रखने हैं आपको। उससे फिजिक्स को सीखने के लिए, फिजिक्स सीखना चाह रहे हैं अपन, तो ये चीजें थोड़ी सी दिमाग में रख लेंगे आप। एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, कई लोग कहते हैं कि सिर्फ समझने से चीजें हो जाती है, समझने से कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन हालांकि अगर आपको एफिशिएंटली टाइम का यूटिलाइज करना है किसी भी एग्जाम के अंदर, तो बहुत सारी चीजें आपको दिमाग के अंदर परमानेंटली स्टोर करनी पड़ेगी, तो जाके आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो प्लीज कभी कभी अपने को चीजें, भाई बचपन में 2 का टेबल याद कर लिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 जा 6, ये सब याद किया, तो इसमें क्या दिक्कत है। ए से लेकर जेड तक एबीसीडी याद की, वहां पर भी याद किया ना, अ से लेकर गया तक वो भी याद किया। चल आप 11 12 के अंदर आ गए, कुछ चीजें याद करने के लिए बोलते क्यों याद करूं मैं, नहीं, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, जहां समझना है वहां समझना है, समझ के चीजों को याद कर लो यार। कोई पूछेगा समझाओ, समझा लोगे, कोई कुछ पूछेगा क्वेश्चन, क्विक रिस्पॉन्स भी दोगे, मजा आएगा। दोनों चीजें करो आप। चलो वापस आगे बढ़ते, वापस आ जाते हैं फटाफट जल्दी से। देखो और क्या होता है, डिफरेंशिएशन साइन कॉस 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। बेटा फॉर्मूला याद रखना है, इसका डिटेल जो डेरिवेशन है वो मैथ्स के अंदर मिलेगा आपको। इसका यही क्यों होता है मैथ्स में सिखाएंगे सर, मैथ्स वाले से सिखाएंगे आपको बहुत अच्छे से। फिजिक्स के अंदर अपने को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल एक और फॉर्मूला देखें आप, साइन कॉस 10 cot x। cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्लियर, ये हो गया आपके पास। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, और फॉर्मूला को अपन देखते हैं, और थोड़ा डिटेल में चलते हैं अपन। कितना हो गया, साइन कॉस 10 cot, साइन कॉस 10 cot की बात क्या आता है, और क्या सेक कितना हो गया था, नंबर तो भूल गया मैं, कितना है पता नहीं, देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x। सेक x का होता है सेक x 10x। याद रखना है बेटा, याद रखना है, याद रखना है। कुछ चीजें याद रखोगे मजा आएगा फिजिक्स के अंदर, कुछ चीजें याद रखोगे मजा आएगा, आनंद आएगा। सेक के बाद देखो कॉसेक x। कॉसेक x का होता है माइनस कॉसेक x कॉट x। ये तो मेरे पास क्या हो गया, सेट ऑफ फॉर्मूला। कितने टोटल, आई थिंक शायद 10 फॉर्मूला अपन ने 10 के आसपास याद किए होंगे अपन ने। 6 तो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, और शायद ये 9th होगा और ये 10th होना चाहिए। चलो टोटल 10 फॉर्मूला याद रखना है आपने को, हमेशा काउंट पे रखें आप, टिप्स पे रखें आप। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। और मैं बात करूं फॉर्मूला के बाद में, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखनी ही है। इन फॉर्मूला के बाद में आपके पास एक और चीज होती है, क्या है, मैंने बात की थी रूल्स की।
कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले मैं बात करूं रूल्स, सबसे पहला रूल जो होता है वो क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय u, क्या लिखा सी यू, दिस u इज व्हाट, फंक्शन ऑफ x, दिस u इज व्हाट, फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हो गया, x की कोई भी टर्म, इसको करने का तरीका क्या होगा, कांस्टेंट को एज इट इज रखें आप, और किसका डिफरेंशिएशन कर दें आप, u का डिफरेंशिएशन कर दें आप। कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन करना है वही उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं 5x क्यूब का, 5x क्यूब डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 को एज इट इज रखना है, ये क्या हो गया, u हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन x क्यूब का डिफरेंशिएशन, अभी x टू द पावर n मैंने क्या बताया था, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम करना है, क्या होगा देख, पावर आगे आएगी, क्या करना है, पावर को आगे लेना है और एक पावर कम कर देना है, फाइनली क्या आ गया, 5 3 जा 15x स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरे पास, डिफरेंशिएशन हो गया। रूल नंबर 2। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि जब भी आपको डिफरेंशिएशन बोले, दो टर्म का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, कोई भी x की दो टर्म u प्लस माइनस v, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, u का भी करना होगा आपको, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसके बाद v का भी करना होगा आपको, तो u का करना है, u का कर दीजिए, फिर v का भी कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे को डिफरेंशिएशन करना है भाई d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ये u हो गया, ये v हो गया, x स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, तो एक पावर कम करना है, प्लस है तो प्लस, x क्यूब का क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम करना है, तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 3x स्क्वायर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x क्यूब। और आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, देखो क्या हो गया मेरे पास, कांस्टेंट मल्टीप्लाई फंक्शन हो गया, जोड़ कर ली, बाकी कर ली, गुणा की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर मेरे पास क्या आ जाए, u और v का प्रोडक्ट आ जाए, इसको करने का तरीका क्या होगा, देखो u इंटू v को कैसे करेंगे आप, इसको प्रोडक्ट को कैसे करना है, पहले वाले को रहने दीजिए आप, दूसरे का कर दीजिए डिफरेंशिएशन, 1 बाय 1 करना है, देन प्लस प्लस प्लस, अब v को रहने दीजिए आप और u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। फॉर्मूला है, याद रखना है, फॉर्मूला है, क्यों आया भूल जाओ, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, याद किया ना, इसको भी याद रखना है। क्या प्रोडक्ट का क्या होता है, पहले वाले को रहने दीजिए, दूसरे का कीजिए, दूसरे वाले को रहने दीजिए, पहले का कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे करना है डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं आपको बोलता हूं डिफरेंशिएशन कीजिए आप, x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय साइन x, ये आपका क्या हो गया, u हो गया, ये आपका क्या हो गया, v हो गया। देखो इसका डिफरेंशिएशन बताता हूं मैं आपको, फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले वाले को रहने दीजिए, रख दिया भाई, क्या बोलता है फिर दूसरे वाले का, v का कीजिए, v क्या हो गया, v का डिफरेंशिएशन साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस उसके बाद में v को एज इट इज रखना है, v क्या है, sin x, फिर x क्यूब का करना है, क्यों, फॉर्मूला ये बोलता है u क्या है, x क्यूब है, x क्यूब का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम कर देना है, ये मेरे पास क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया सिंपली। अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, आगे अगर कोई सिंपलीफाई होता है तो उसको सिंपलीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेना, वो सब बात की बात है, मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं, ये बचपन से करते आ रहे हैं आप, कॉमन लेते रहिए आप। चलो नेक्स्ट, एक और बस लास्ट रूल और देखना है अपने को, मल्टीप्लीकेशन हो गया, नाउ बात करते हैं अपन डिवीजन की, u अपॉन v। डिवीजन का फॉर्मूला क्या बोलता है, डिवीजन में जो भी है उसको u का लिखें आप, v स्क्वायर, उसके बाद में उसको ऊपर लिखें आप v को, u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस लगाना है, रिवर्स करना है, v को रहने दिया, अब u को रहने दीजिए और किसका कर दीजिए, v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। सिंपल फॉर्मूला, क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके लिखो, उसको वापस लिख दो, फिर u का कर दो, फिर उल्टा करके कर दो। फॉर एग्जांपल देखो मेरे को क्या करना है, मुझे करना है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x अपॉन लॉग x, क्या था इसका डिफरेंशिएशन करना है, देख क्या होगा, फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या बोलता है, डिनोमिनेटर को स्क्वायर करके लिखना है, मैंने लिख दिया भाई log x का स्क्वायर, उसके बाद क्या करना है, log x को u का लिखे आप, और न्यूमरेटर में जो भी है उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर में कौन है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x,
उसके बाद क्या करना है, माइनस साइन, और फिर u को एज इट इज रखना है। u कौन है, साइन x है, और मल्टीप्लाई में क्या है, v का डिफरेंशिएशन, v कौन है, log x, u कौन है, साइन x, तो log x का डिफरेंशिएशन अभी अपन ने देखा था फॉर्मूला 1/x, सिंपल डिफरेंशिएशन, दिस इज डिफरेंशिएशन। चलो अब कुछ क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, थोड़ी सी अपन प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको कुछ 7-8 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको खटाक से सारी चीजें आ जाएगी। देखो सारे क्वेश्चन एक साथ समझ में आ जाएंगे अपने को। देखो 1 बाय 1 में कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, मजा आ जाएगा। जो भी पढ़ा आपने अभी सारा सार निकाल के दे दूंगा मैं भी आपको। चलो तो क्वेश्चन करते हैं कुछ, देखो 1 बाय 1। फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं लिखता हूं भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको क्या रीड करेंगे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यार ये तो देखा देखा लग रहा है यार, ये क्या होता है 1, इसको क्या लिख रहे हैं आप, इसको 1 लिख सकते हो ना। ये 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। जो क्वेश्चन करवा रहा हूं पहले वो सेट ऑफ रूल्स और फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, तो जाके मजा आएगा। क्या रूल लिख दूं क्या एक बार में यार, शायद थोड़ा सा आपको मजा आ जाए। देख फटाक से लिख देते हैं अपन। देख क्या क्या था अपने पास, कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0। उसके बाद क्या देखा था अपन ने, x टू द पावर n का क्या होता है। उसके बाद और क्या देखा था अपन ने, ex का, ex होता है log x का। थोड़ा समराइज कर दो, क्वेश्चन करने में आनंद आएगा आपको। 1/x। उसके बाद और क्या होता है, फिर sin x का क्या देखा था आपने, cos x, cos x का क्या देखा था, माइनस sin x। फिर tan का क्या देखा आपने, tan x का होता है sec स्क्वायर x, कोट का, कोट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, सेक x का सेक x, tan x कोसेक x का माइनस कोसेक x, कोट x। ये तो अपने क्या हो गए, रूल्स हो गए। उसके बाद में क्या देखा अपन ने, कांस्टेंट का 0 हो गया था। उसके बाद देखा मैंने cu का क्या होता है, c du बाय dx। इसको मैं डिफरेंशिएशन को डैश लिख दूंगा। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, जो du बाय dx है ना, उसको मैं u डैश लिख रहा हूं, ताकि थोड़ा सा आपको याद करने में इजी हो जाएगा। क्या लिखा मैंने, u डैश। देख cu का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cu डैश। फिर देख u प्लस माइनस v का क्या लिखा था मैंने, u डैश प्लस माइनस v डैश। उसके बाद u v का क्या लिखा था अपन ने, u एज इट इज रखो, v का कर दो, प्लस v एज इट इज रखो, u का कर दो। और फाइनली अपन ने u अपॉन v का क्या किया था अपन ने, v का स्क्वायर, v को u का रखा, फिर u का कर दिया था माइनस लगा के, फिर u एज इट इज और v का कर दिया था अपन। ये कुछ फॉर्मूला है। चलो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं आप। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। टेक 2 पे आते हैं। मुझे करना है डिफरेंशिएशन ऑफ, मुझे करना है 5 cot x। क्या होगा, रूल देखो सिंपल, कांस्टेंट को ऊपर रख दो आप। कांस्टेंट अकेला आएगा तो 0 कर दो डिफरेंशिएशन, दुकेला आएगा किसी और के साथ आएगा तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है। और cot x का डिफरेंशिएशन देख, 5 तो क्या है मेरे पास, कांस्टेंट 5 क्या है, कांस्टेंट cot x। cot x का क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं होना है, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। ये मेरे पास क्या हो गया, सिंपल डिफरेंशिएशन। और देख मैं बोलता हूं डी बाई डी टी बोल देता हूं मैं, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, डी बाई डी टी ऑफ, मैंने बोल दिया 1/t³। देख क्या होगा, अब देख 1/t³ तो मैंने सिखाया नहीं, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस के साथ में आ जाएगा। क्वेश्चंस करते जाएं, लगाते जाएं, जहां डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन मिले करते जाएं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है प्लीज यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। हो सकता है मुझे जैसे समय मिलेगा मैं आपको उसका रिप्लाई करता चला जाऊं। कभी भी कोई प्रॉब्लम आया मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चल तो डी बाई डी टी ऑफ 1/t³। देख इसको मैं सिंपल थोड़ा सा, मैं इसको क्या करूं, देख थोड़ा सा चेंज करना हूं मैं t की पावर को ये लिख सकता हूं मैं ऊपर ले जाके। देखिए फॉर्मूला कौन सा बन गया, ये x टू द पावर n की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको। जब भी t नीचे आ जाए क्या करें, t को ऊपर ले लें आप, x नीचे आ जाए x को क्या ले लें, ऊपर ले लें आप, x की कोई भी पावर नीचे आए ऊपर लेके करें आप, क्या होगा देख, ये क्या हो गया सिंपल x टू द पावर n। x टू द पावर n क्या होता है, पावर आगे लेनी है, ये पावर आगे ले ली मैंने और एक पावर कम करना है, -3 -1 कितना हो गया, -3t टू द पावर -4 डिफरेंशिएशन। और देख और मुझे क्या करना है, देख डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कर सकते हैं भाई, मेरे को लिखना है फॉर एग्जाम्पल ex माइनस
माइनस माइनस माइनस, अभी बहुत सिंपल सिंपल चीज सीख रहे हैं अपन यार। माइनस कर देता हूं मैं 1/t कर देता हूं भाई, सॉरी 1/x कर देते हैं, देख क्या होगा। इसको कैसे करोगे आप, ये देख u माइनस वी हो रहा है, दो चीज हो गई, ये तो u हो गया, v हो गया, u माइनस v कैसे करते हो आप, u का भी करना पड़ेगा, v का भी करना पड़ेगा। u का u मतलब ex का देख फॉर्मूला क्या होता है, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। अरे भाई क्लियर, देख ex का ex ही होता है, माइनस है तो माइनस 1/x, नीचे जब भी x आ जाए ऊपर ले जाए आप। देख इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको अगर मैं यही थोड़ा सही कर दूं, देख इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर -1 क्या होगा, x टू द पावर n की तरह ट्रीट करो आप, पावर आगे आएगी, पावर आगे ले लो भाई साहब, एक पावर कम करना है आपको, -1 फाइनली देख क्या आ गया इसका, ex माइनस माइनस प्लस x टू द पावर -2। सिंपल डिफरेंशिएशन। मेनली डिफरेंशिएशन की जो क्वेश्चंस हैं वो चेन रूल, आगे जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब भी मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, दैट विल बी बेस्ड अपॉन द चेन रूल इन डिफरेंशिएशन, वो बहुत ज्यादा काम आता है आपका। तो ये बेसिक, ये अपने पास बेसिक मेथोडोलॉजी है डिफरेंशिएशन को करने की। कुछ क्वेश्चन और करते थोड़ा और फील में आपको दिलाता हूं इसके अंदर। देखो थोड़ा और क्वेश्चन अपन ट्राई कर लेते हैं। ये सेट ऑफ रूल्स, बस इतना रूल आपके आंखों के सामने है, डिफरेंशिएशन की सारी प्रॉब्लम्स, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है आप इजीली कर जाएंगे आप। तो ये हमेशा चार्ट अपने पास में रखें आप। देखो और क्वेश्चन देखते हैं अपन। मैं बोलता हूं भाई डिफरेंशिएशन किसका करना है, dy/dt ऑफ, मैंने बोला क्या बोला भाई, sin t et। चलो इसका करता हूं मैं। देख यहां पर दो t आ गए हैं, दो t आ गए, मतलब ये तो मेरा क्या हो गया u, ये मेरा क्या हो गया v। देख क्या होगा u इंटू v क्या बोलता है, एक को रहने दो दूसरे करो, प्लस दूसरे को रहने दो पहला कर दो, एक एक करके करना है। देख पहला sin t को रहने दो आप, फिर किसका करते हैं आप, sin t को रहने दिया, sin t को रहने दिया, et का किया, et का डिफरेंशिएशन et ही होता है, ex का ex ही होता है। उसके बाद फॉर्मूला क्या बोलता है, u माइनस v का फॉर्मूला क्या बोलता है, माइनस तो माइनस, सॉरी u इंटू v का फॉर्मूला क्या बोलता है, प्लस लगाए आप यहां पर, ये मैंने प्लस लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, पहले इसको रहने दिया था, अब इसको रहने दूंगा। उसके बाद sin t का डिफरेंशिएशन है ना, इसको रहने दिया तो इसका करना है, sin t का डिफरेंशिएशन। देख sin का डिफरेंशिएशन कहां है, कहां है, कहां है, sin का cos, sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos t हो गया। ये सिंपल डिफरेंशिएशन, कॉमन ले सकते हो आगे, जो भी है आगे सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन क्या सीख रहे हैं, डिफरेंशिएशन में इतना ही सिखा रहा हूं दोस्तों जितना आपको रिक्वायर्ड है, पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स को जितना डिफरेंशिएशन चाहिए उतना डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, उसके बाद आगे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मजा आ रहा है यार, सो तो नहीं गया यार, मेरे को मजा आ रहा है लेकिन यार, वाह। चल एक और देख, दो तीन क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन चेन रूल पे आएंगे। अपन देख डिफरेंशिएशन बात करता हूं मैं बोलता हूं d/dy ऑफ y पावर -2 अपॉन क्या करूं मैं, cot y कर देता हूं भाई। देख ये क्या हो गया, ये u हो गया, ये क्या हो गया v, u/v, इसको u/v की तरह करना है। u/v क्या बोलता है कि नीचे वाले का स्क्वायर करके लिखो आप, तो cot y का स्क्वायर करके लिख दिया, वापस cot y को ऊपर लिख दिया, फिर उसके बाद कौन, y-2 का डिफरेंशिएशन, y-2 का डिफरेंशिएशन, y-2 मतलब x टू द पावर n की तरह ट्रीट करो इसे आप। क्या करोगे, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम करना है, -2 -1 -3। उसके बाद क्या आता है, माइनस फॉर्मूला, और क्या करना है, u को ऐसे रखना है, u मतलब बाई बाई से रखना है। पहले इसको रखा था, अब इसको रखो आप, इसको रख दिया मैंने, और इसका डिफरेंशिएशन cot x, cot का डिफरेंशिएशन देख क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर y। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन। इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज व्हाट चेन रूल। जिन स्टूडेंट्स ने या जिन लोगों ने या जिन चाहने वालों ने इससे पहले मेरा पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को पहले आप देखिए, बिकॉज मैंने वहां पर बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको वो बेसिक डिफरेंशिएशन आता है तो ही आप डिफरेंशिएशन का जो चेन रूल कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपन चेन रूल से। अगर आपको दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूं, फिजिक्स अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो मैथमेटिकल जो टूल हैं दोनों, वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। मेरे अगले लेक्चर के अंदर आई बी गोइंग टू स्टार्ट द इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए आप बिल्कुल इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें,
घंटा बजा के। सो ऑल द बेस्ट, प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी। कुछ टाइम लूंगा, कुछ टाइम के अंदर मैं चेन रूल आपको इतना बढ़िया कर दूंगा और सिर्फ मेरे तरीके से सिखाऊंगा आपको, किसी बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाना है, मेरे तरीके से आपको सिखाऊंगा। चेन रूल बिल्कुल आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा मैं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चेन रूल, चेन रूल से पहले मैं अगर बात करूं बेसिक डिफरेंशिएशन में हमने क्या क्या रूल्स देखे थे। यहां पर ये du by dx जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप बोलते हैं, जैसा कि पहले लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं सिंपली u डैश लिखूंगा। बार बार du by dx लिख के थोड़ा अपन समझ चुके हैं डिफरेंशिएशन को, तो अपन क्या लिखेंगे इसको अब u डैश। u डैश मींस डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ फॉर्मूला मैंने वापस लिस्ट आउट किए हैं ताकि अपने को यहां पर चेन रूल को सीखने में थोड़ी हेल्प मिल जाए, जो मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। C कांस्टेंट, C फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 0 होता है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर आगे लेनी है आपको, एक पावर को रिड्यूस करना है। ex का ex होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अपन ने डिस्कस किया था। log x लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos का माइनस sin, tan का sec स्क्वायर, cot का माइनस cosec स्क्वायर, sec का sec x tan x, cosec का माइनस cosec cot। उसके बाद में 3 मैंने यहां पर क्या है ये रूल, स्पेशली जो रूल्स हैं वो ये तो क्या है फॉर्मूला है सारे, और ये 4 क्या है मेरे पास रूल है। cu C for constant, u again function of x, u here is what function of x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। कांस्टेंट हमेशा आप एज इट इज रखिए, अकेला कांस्टेंट आएगा तो 0 कर दीजिए, दुकेला किसी के साथ में आए तो उसको रहने दीजिए, और साथ में जो भी x का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए आप। तो cu का क्या होगा, cu डैश, u प्लस माइनस v, u and v आर व्हाट फंक्शन ऑफ x। दोनों का अगर मुझे इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, करने का तरीका क्या होगा, इंडिविजुअल टर्म का क्या करें आप डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट पे आते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता था कि u और v दो फंक्शन ऑफ x का प्रोडक्ट है, इसका डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना है कैसे करना होगा, 1 by 1 कीजिए, एक का कीजिए और दूसरे का रहने दीजिए। मतलब u को रहने दिया, v का कर दिया v डैश, प्लस v को रहने दिया, u का कर दिया u डैश। उसके बाद डिवीजन पे आते हैं अपन, डिवीजन का फॉर्मूला क्या था, u अपॉन v। u अपॉन v को कैसे करेंगे आप, डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर लिखें आप, उसको वापस लिख दें आप v, फिर उसके बाद में ऑल्टरनेट करना है आपको, v को रहने दिया तो u का कर दिया डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में प्लस आता है, सब्ट्रैक्शन में माइनस, डिवीजन में माइनस आता है, उसके बाद में उल्टा करना है, रिवर्स करना है, पहले v को रहने दिया था अब u को रहने देंगे आप, और v का डिफरेंशिएशन कर देंगे आप। तो ये मेरे पास क्या था, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला था। चेन रूल सीखना है, ये चीजें याद होनी चाहिए, तो दोस्तों मैं हेल्प कर पाऊंगा आपको चेन रूल को बहुत अच्छे से सिखाने में। अभी तक आपके पास डिफरेंशिएशन जो था इन सिर्फ बेसिक फॉर्मूला का ही अवेलेबल था। चेन रूल का इंपॉर्टेंस क्या है कि सिर्फ इन फॉर्मूला का ही डिफरेंशिएशन आप निकाल पा रहे थे अब तक, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो आप अटक गए। नहीं अटकने दूंगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चेन रूल। ये हमें क्या सिखाएगा, इसके अलावा या इसके रेलेवेंट जो टर्म्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ex की जगह क्या आ जाए, e की पावर में माइनस x आ जाए, e की पावर में 2x आ जाए, log x की जगह क्या आ जाए, log 2x आ जाए, log x की जगह क्या आ जाए, log sin x आ जाए, log के जो x है उस x की जगह भी क्या आ जाए, sin x आ जाए, tan x की जगह क्या आ जाए मेरे पास, tan x स्क्वायर आ जाए, tan x का होल स्क्वायर आ जाए, 1 अपॉन tan x आ जाए, sec x की जगह sec स्क्वायर x आ जाए। मतलब इनके जो भी रेलेवेंट जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी फंक्शंस है, उनका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो आप चेन रूल की हेल्प लेते हैं। आप कैसे करेंगे आइए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। इन एग्जांपल्स को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कैसे करेंगे एग्जांपल के थ्रू अपन सीखेंगे सारा कुछ, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन यहां पर, और टिप्स पे चेन रूल में आपको कर दूंगा। बट आपको मेरे को कंटिन्यूसली वॉच करते रहना है, जहां कहीं भी समझ में नहीं आए पॉज, टेक योर टाइम, अगेन स्टार्ट। चीज मैं आपको सिखा के रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स आपकी सही करने का मैंने इरादा कर लिया है और इसको मैं सही करके रहूंगा, मान के चले। आप बस मुझे और आपको कांटेक्ट में बने रहना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं कंटिन्यूसली आपके कमेंट्स को देखता रहूंगा, मैं उनको रेस्पॉन्ड करता रहूंगा, बट यू विल हैव टू कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं चेन रूल। चलो फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे डिफरेंशिएशन करना है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है, इंस्टेड ऑफ sin 2x आ गया मेरे पास। इसको करने का तरीका क्या होगा, बेसिक रूल क्या बोलता है, आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है बेसिक फंक्शन क्या है आपका। दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको आइडेंटिफाई करना है क्या, बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया, ये जो लिखे हुए हैं ये बेसिक फंक्शन है क्या, इसके आसपास का फॉर्मूला, इसके आसपास का फंक्शन इधर है क्या, अगर है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंशिएशन आपको यूज करना है, वो फॉर्मूला आपको यूज करना है।
जैसे यहां पर मेरे पास बेसिक फंक्शन अगर मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं, क्या है बेसिक फंक्शन? साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगा? साइन 2x। साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। तो साइन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप? सिंपली साइन का क्या हो जाएगा? cos 2x। इतना तो कर लेंगे जो भी तक हम करते हैं, बस ये तो कर लेंगे। इसमें बस एक एडिशनल एक और चीज क्या आ जाती है, मल्टीप्लाई में आपको क्या करना होगा, साइन का जो बेसिक फंक्शन में जो चेंज हुआ है, यहां पर साइन x था, इस x की जगह यहां पर क्या आ गया? 2x आ गया। ये इतना सा चेंज है। तो जो भी चेंज है, जो भी अपना ओरिजिनल x है, अगर वो चेंज हो गया है तो उस ओरिजिनल x को क्या करो आप? फर्दर वापस डिफरेंशिएट कीजिए आप। कैसे? जैसे यहां पर मेरे पास x की जगह क्या आ गया? 2x आ गया। तो डिफरेंशिएशन किसका कीजिए आप? उस 2x का फिर कीजिए आप। देखो क्या होगा? cos 2x का तो क्या हो गया? cos 2x और मल्टीप्लाइड में 2x। 2x देखो बेटा क्या हो रहा है? ये हो रहा है c और ये क्या हो गया? u, मतलब x टू द पावर 1। cu का कैसे करते हैं आप? cu में क्या होता है? कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे। कांस्टेंट को एज इट इज रख दिया मैंने और x टू द पावर 1 को x टू द पावर n की तरह ट्रीट करेंगे आप। क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी और एक पावर आपको कम करना है। 1 में से एक पावर गया, क्या आ गया? 1 टू द पावर 0। देखो फाइनली क्या आ गया मेरे पास? cos 2x और x टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इसका फाइनली क्या आ गया? 2। तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2 cos 2x। सिंपल। दिस इज द चेन रूल। चेन रूल क्यों बोला आपने? बिकॉज आप क्या कर रहे हैं? एक चेन बनाते जाएंगे आप इसके अंदर। एक डिफरेंशिएशन किया, फिर मल्टीप्लाई में एक और डिफरेंशिएशन किया, आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अगर यहां पर अगर आप देखा जाए तो डिफरेंशिएशन कब रोकना है आपको? दूसरी चीज इंपॉर्टेंट अगर मैं यहां पर बात करूं, आइडेंटिफाई कर लिया बेसिक फंक्शन, आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट टिल x। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक x पे नहीं पहुंच जाए आप, तब तक डिफरेंशिएशन करते जाइए। जब तक x पे नहीं पहुंच गया मैं, तब तक डिफरेंशिएशन में करता गया। और क्वेश्चन करेंगे अभी अपन। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको चेन रूल बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं। प्लीज स्टे ट्यून विद मी। इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल आंखों के सामने रहना है, बिल्कुल जमे रहना है, करते रहना है, तभी मैं सिखा पाऊंगा। थोड़ा भी इधर उधर हुए आई विल बी हेल्पलेस। सो प्लीज मेरे साथ बने रहे आप। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन में अपन बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। देखो और एग्जांपल लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि भाई डिफरेंशिएशन मुझे बता दो किसका करना है। आपको बोल दिया साइन एक्स, एक्स के अंदर क्या है? स्क्वायर टर्म आ गई। साइन एक्स, एक्स स्क्वायर। क्या करना होगा? बेसिक फंक्शन आइडेंटिफाई करें। चलो साइन लेके थोड़ा और इसको मैं सही कर देता हूं। इसको मैं ले लेता हूं लॉग, है ना? साइन तो ले लिया था अभी। लॉग एक्स स्क्वायर है। इसका बेसिक सबसे पहला काम क्या करना है? आइडेंटिफाई बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन क्या है? ये कैसा दिख रहा है मुझे? लॉग दिख रहा है यहां पर कहीं। लॉग का फॉर्मूला क्या था? 1/x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? लॉग अपना x कौन है? यहां पर x कौन है? x की जगह क्या आ गया? x स्क्वायर। और लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? 1/this। क्या हो गया? x स्क्वायर। ये तो बेसिक फंक्शन वाला फॉर्मूला जो अपन अभी तक करता है वो तो करना ही है। उसके बाद में मल्टीप्लाई में क्या करना है? x की जगह जो भी आता है उसको क्या करो आप? फर्दर डिफरेंशिएट करें मल्टीप्लाई करते हुए। तो x की जगह क्या आया भाई? x स्क्वायर आ गया। तो क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन किसका करना होगा? x स्क्वायर का करना होगा। देखो क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, मतलब x टू द पावर n। x टू द पावर n का क्या होता है? पावर आगे आ जाएगी। पावर को आगे लें आप और क्या हो जाएगा? एक पावर कम कर दें आप। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई करना है, x पावर कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया? सिंपली 2/x। ये क्या हो गया मेरे पास? डिफरेंशिएशन हो गया। और देखते हैं अपन, देखो और आते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। देखो और एग्जांपल क्या हो गया? मैं बोलता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ, मैंने बोल दिया 1/sin। साइन बहुत ज्यादा हो रहा है यार, बहुत ज्यादा मोहब्बत दिखती है मुझे इससे। कहां चले 1/1 cot x कर लेते हैं। चलो 1/cot 3x कर लेते हैं। 1/cot 3x। देखो cot, अब इसको अगर अपन आइडेंटिफाई करने की पड़े, अपन ने 1/cot का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। 1/cot को आप लिख सकते हो एक तो 10, एक तरीका तो ये होता है। 1/cot को क्या लिख दिया मैंने? 10। फिर 10 का फॉर्मूला मेरे को पता है, 10 का क्या होता है? sec स्क्वायर होता है। तो उससे आप कर सकते हो, एक वो तरीका है ये। एक और तरीका मैं सिखाता हूं। देखो चेन रूल की जो अपन बात कर रहे थे, इसको अगर इसको देखोगे आप, इसको कैसे ट्रीट करेंगे आप? 1/x की तरह ट्रीट करें आप। इसको कैसे ट्रीट करें आप? 1/x की तरह ट्रीट करें। देखो 1/x की तरह ट्रीट करूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? डिफरेंशिएशन ऑफ cot
3x होल टू द पावर -1। इसको कैसे ट्रीट करेंगे आप? अभी देखो मैंने क्या ले लिया इसको 1/x, और 1/x को क्या लिख दिया मैंने x टू द पावर -1। ये पूरा, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया x, क्योंकि मेरे पास 1/cot 3x का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो जिसका फॉर्मूला नहीं होता है उसको आप x माने आप, और x का फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है। तो देखो क्या होगा, इसको 1/x को मैंने क्या लिख दिया x टू द पावर -1, इसको मैं x की तरह ट्रीट कर रहा हूं। ये क्या हो गया x टू द पावर n। x टू द पावर n का क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी, मतलब पावर 1 आगे आ गई और एक पावर कम कर देनी है। पावर किसके ऊपर लगी हुई, x के ऊपर, तो उसको वापस लिख दें आप cot 3x, और पावर एक कम कर देनी है आपको, क्या हो जाएगा -1 -2। एक पावर कम कर दिया, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, जो x की जगह जिसको मैंने x माना था, मैंने x किसको माना है, मैंने x इसको कंसीडर किया था, तो जिसको भी x माना है आपने, जिसको भी बेसिक फंक्शन जो माना है आपने, तो उसका वापस क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन करेंगे। जिसको x माना उसका फर्दर वापस डिफरेंशिएशन। तो देखो क्या हो जाएगा, ये -cot 3x होल पावर -2, और cot 3x का क्या होता है। अब इसको वापस देखें आप, यहां फिर चेन रूल लगेगा आपका, बिकॉज बेसिक फंक्शन मेरा क्या है, cot x है, लेकिन यहां cot की जगह क्या है, cot 3x। तो cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर 3x, और फिर मल्टीप्लाई में क्या करना है, बिकॉज ये सिर्फ cot नहीं है, cot 3x है, मेरा x की जगह क्या आ गया है, 3x आ गया है। तो इसका वापस फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, 3x। क्या होगा, देखो यहां ये एज इट इज चलेगा, क्या आ गया था, माइनस cot 3x होल पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस cosec स्क्वायर 3x एंड मल्टीप्लाइड बाय d बाय dx ऑफ 3x, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x। क्या होगा, cu, c में क्या होता है, कांस्टेंट, तो ऐसा कह सकते हैं cu का क्या होता है, c को एज इट इज रखें आप, और x टू द पावर 1, x टू द पावर 1 का क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो फाइनली क्या करो, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये मेरा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, है ना। क्यों मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएट टिल x, जब x पे पहुंच गया मैं वहां पर खत्म कर देना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपन, देखो और आगे और बात करूं मैं, और अगर चर्चा करें अगर अपन, देखो क्या हो सकता है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको बोल देता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं आपको बोल दिया कि भाई आप कर लें आप log sin 4x। क्या डिफरेंशिएशन दिया मैंने आपको, log sin 4x। यहां पर सबसे पहला काम क्या बोला मैंने, बेसिक फंक्शन आइडेंटिफाई करना है और डिफरेंशिएट टिल x करना है। बेसिक फंक्शन क्या है, इसको देख के मुझे क्या लग रहा है, ये log फंक्शन दिख रहा है मुझे, ये क्या लग रहा है मुझे, log का क्या होता है, 1/x। तो देखो log का क्या होगा, 1/x, x कौन है, sin 4x है यहां पर, तो log का क्या हो जाएगा, 1/x, x कौन है, sin 4x, तो क्या हो जाएगा 1/sin 4x। और चेन रूल क्या बोलता है, जो x जो माना था उसको वापस क्या करें आप, डिफरेंशिएट करें मल्टीप्लाई करके, तो sin 4x का वापस क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखो क्या हो गया, इसको ऐसा कैसे चलने दें आप, sin 4x, देखो यहां पर वापस वही चेन रूल फर्दर वापस आ गया मेरे पास, ये चेन चलती जाएगी। sin 4x का किसे करेंगे आप, बेसिक फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। अभी मैं x तक नहीं पहुंचा हूं, जब तक x तक नहीं पहुंचू तब तक डिफरेंशिएट करना है। मैं अभी साइन में अटक गया हूं, साइन के अंदर x है, वहां जाके अपन रुकेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, cos 4x। और मल्टीप्लाई में क्या करना है, अपना x कौन था, यहां पर 4x था, तो डिफरेंशिएशन में 4x का फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, ये टर्म एज इट इज लिखेंगे आप, और 4x का डिफरेंशिएशन, 4x का क्या हो गया, c मतलब 4, और x का क्या करेंगे, x टू द पावर 1 n की तरह, 1 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। फाइनली देखो क्या आ गया मेरे पास, 1/sin 4x cos 4x एंड मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस इज द डिफरेंशिएशन। और आगे बढ़ते हैं, देखो और क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन करते चले जाएंगे, उससे बहुत चीजें क्लियर होगी अपने को। देखो थोड़ा सा और मैं इसको और आगे लेके चलता हूं, मैं बोलता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ, मैंने बोल दिया log, या उल्टा कर दूं अगर मैं बोल देता हूं, क्या बोल रहे हैं अपन, cos log 2x, चलो ऐसे बोल देता हूं मैं, और होल क्यूब और लगा देता हूं मैं, चलो थोड़ा और टिपिकल कर देते हैं प्रॉब्लम को अपन। देखो अब इसमें देखोगे आप, cos के पास में क्या होता था, x होता था, उस x को मैंने log x लिख दिया, log के पास में भी x होता था, उस log को भी क्या लिख दिया मैंने, उसके x को भी 2x लिख दिया।
और जब पावर होती थी तो पावर के पास में भी क्या होता था, अंदर x होता था, उसको भी मैंने क्या लिख दिया, cos log 2x लिख दिया। तो चेन रूल। अब सबसे पहले बेसिक फंक्शन जो होता है, सबसे पहले आपको बेसिक फंक्शन आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे पहले पावर सोल्व होती है हमेशा, सबसे पहले पावर सोल्व होती है। पावर को सोल्व करोगे, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब का कैसे करते हैं आप, एक्स टू द पावर n की तरह। मतलब क्या होता है, पावर आगे आएगी, सॉरी ये डी बाई टी के रेस्पेक्ट में है, सॉरी यहां पर x लिखना है अपने को, x के रेस्पेक्ट में क्या, एक्स क्यूब का क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम करना है, पावर आगे आ गई 3 और एक पावर कम करना है। अपना x कौन है, cos log 2x है अपना x, और ये क्या हो गया, पावर एक कम कर दी, 3 - 1 2, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, जो x माना है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन। x कौन है, cos log 2x, cos log 2x, इसका और डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये 3 cos log 2x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसको वापस फिर क्या हो, चेन रूल के तहत करना है अपने को। चेन रूल क्या बोलता है, बेसिक फंक्शन आइडेंटिफाई करो। बेसिक फंक्शन क्या है, cos, क्योंकि cos का x क्या चेंज हो चुका है, तो बेसिक क्या हो गया, cos का डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है, माइनस साइन, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और cos का x कौन है, log 2x है, तो साइन log 2x, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, जो x माना है उसका वापस डिफरेंशिएशन, तो log 2x का वापस डिफरेंशिएशन। क्या करना है दोस्तों, डिफरेंशिएशन टिल x, मैं अभी भी x पे नहीं पहुंचा, फिर डिफरेंशिएशन करते चले जाए। ये देखो ये टर्म एज इट इज आएगी, फाइनली इसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहां पर देखेंगे क्या होगा, log 2x, इसको वापस आइडेंटिफाई करें, बेसिक फंक्शन क्या हो गया, log का क्या होता है 1/x, अपना x कौन है, 2x है, तो 1/2x, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, क्योंकि log का x यहां पर क्या है, 2x है, तो 2x को फिर डिफरेंशिएट करना है। ये सारी टर्म एज इट इज चलती जाएगी, लिखना है सब, ये चलता जाएगा क्योंकि चेन रूल है, सारी टर्म्स आएगी। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2, दोस्तों अभी तक सीखा अपने, 2 तो कांस्टेंट हो गया, cu की तरह करना है, 4-5 बार कर चुके हैं। 2 तो 2 रहेगा और x की पावर 1 आगे आ जाएगा और एक 1 कम हो जाएगा, x टू द पावर 0 आया था, अपन 3-4 बार कर चुके हैं अपन। x टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 2x का 2, 4x का 4, 5x का 5, x का 1, फाइनल सॉल्यूशन आ गया अपने पास। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन चेन रूल। और दोस्तों और प्रॉब्लम करते हैं, देखो और समझ में आएगा अपने को। देखो और क्या कर सकता हूं मैं, और क्या कर सकते हैं अपन, अभी थोड़ी देर बाद इसको एक लाइन में करेंगे अपन, सारे क्वेश्चन को एक लाइन के अंदर सॉल्व करेंगे। चलो कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन आपको लेके आना है। इस प्रॉब्लम के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा, मैंने लिया है sin 2x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। अभी तक ये दोनों वेरिएबल सेम होते थे, बस इसके अंदर थोड़ा सा अपने को चेंज करना है। क्या करना होगा, फॉलो वही करना है जो अभी तक किया है। क्या, बेसिक फंक्शन आइडेंटिफाई करो, साइन इज द बेसिक फंक्शन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, साइन को लिखें आप cos। मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको, x की जगह जो भी है उसका फर्दर डिफरेंशिएट कीजिए। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, c मतलब 2, और साथ में क्या है x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज। x का डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम करना है, 1 - 1 0। दोस्तों यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, 2x का डिफरेंशिएशन देखो, ये क्या है, 2x का डिफरेंशिएशन है ना, 2x का डिफरेंशिएशन क्या, 2 आगे आ गया, क्योंकि ये चीज क्या है मेरे पास 1, तो सिंपली 2x का 2, 5x का 5, 10x का 10, और फाइनली मल्टीप्लाइड में। बस यहां पर अपने को क्या चीज ध्यान में रखनी है, एक एडिशनल टर्म और यहां पर आ जाएगी, वो क्या आएगी, मैं x के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो x का डिफरेंशिएशन फाइनली लास्ट में t के रिस्पेक्ट में और करना होगा। क्यों, क्योंकि अभी तक क्या होता था, ये टर्म पहले भी आती थी, लेकिन वहां पर क्या होता था, यहां पर भी x होता था, तो dx से dx कैंसिल हो जाता था, तो यहां पर कभी भी कुछ अपन लिखते नहीं थे, तो बाय डिफॉल्ट यहीं पर अपना डिफरेंशिएशन ओवर, वेरिएबल जैसे चेंज हुआ एडिशनल टर्म और आ जाएगी, ये मेरा फाइनल डिफरेंशिएशन आएगा। गॉट इट। एक दो और क्वेश्चन करवाता हूं, थोड़ा और फील आ जाएगा आपको। चलो वापस आते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल मुझे डिफरेंशिएशन करना है d/dy, देखो इसको एक ही लाइन में करेंगे अपन। अब मेरे को करना है cos log x क्यूब होल पावर क्यूब, इसका करना है मुझे। ये y के रिस्पेक्ट में x का है, देखो कैसे करेंगे आप, सीधा एक ही लाइन में लिखूंगा अब मैं इसको, देखिएगा। इसको क्या ट्रीट करो आप, x टू दी पावर 3 की तरह ट्रीट कीजिए आप। कैसा होगा, x टू दी पावर n, x टू दी पावर n में क्या होगा, पावर आगे आएगी, और x को एज इट इज रखना है cos log x क्यूब पावर
3 माइनस 1 2, क्या हो गया 3x स्क्वायर हो गया। फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखना होता है आपको, चेन रूल के तहत जो x होता है उसका वापस डिफरेंशिएशन, अपना x कौन, cos log x क्यूब cos, तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। यहां पर बेसिक फंक्शन कौन है, cos, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा ये माइनस साइन, और cos का x कौन है log x क्यूब। उसके बाद क्या करना है, अभी भी अपना क्या हुआ है डिफरेंशिएट टिल x करना है, अभी तक x पे नहीं आया हूं मैंने cos का किया है माइनस साइन, अब cos का x कौन है log x क्यूब है, तो इसको वापस फर्दर क्या होगा मल्टीप्लाई में फिर डिफरेंशिएशन होगा क्या log का, क्योंकि x अपना x नहीं रहा, क्या है log x क्यूब है। log का क्या होता है 1 अपॉन x, x कौन है यहां पर क्या है x क्यूब है, तो x क्या आ गया मेरा x क्यूब। अभी भी x तक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि अपना x यहां पर क्या था log x क्यूब था, तो जो भी मेरे पास x था log x में x की जगह क्या आ गया x क्यूब आ गया, तो मल्टीप्लाई में क्या करोगे आप इस x क्यूब का वापस डिफरेंशिएशन, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है पावर आगे आ जाएगी, और एक पावर क्या करना है आपको कम करना है, राइट। नाउ फाइनली अपन कहां गए x के पास पहुंच चुके हैं, और फाइनली क्या करना है क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन है, x के फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक टर्म और ऐड करनी है क्या dx by dy, दिस इज व्हाट फाइनल डिफरेंशिएशन। दोस्तों आशा करता हूं कि चेन रूल को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। मैंने पूरी कोशिश की है, मेरी पूरी तमन्ना के साथ में पूरी कोशिश की है कि आपको काफी हद तक चेन रूल समझ में आ जाए। मैंने अपनी स्टाइल से किया है, फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत हो आप कमेंट प्लेस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और भी अगर आपको दिक्कत आती है यू कैन फॉलो अस, बट आपको मुझसे कनेक्टेड रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आने वाला हूं वो क्या है, इंटीग्रेशन टेक्निक, द सेकंड मेथड फॉर कैलकुलस, द सेकंड पार्ट ऑफ कैलकुलस इंटीग्रेशन। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन में ओवर कर चुका हूं। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, स्टे ट्यून्ड, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज घंटे की घंटी बजाकर आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।